बड़ी खबर, तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है वो बंद है। अगले आदेश तक एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल का बड़ा फैसला। इस सब के बीच में एथेंस में बेंजामिन नेतन्याहू का प्लेन ग्राउंड करना पड़ा था। इजराइल से निकलने के बाद एथेंस में उनका प्लेन को ग्राउंड करना पड़ा था। ईरान पर हमले के बीच एथेंस में प्लेन ग्राउंड करना पड़ा था। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक बड़ी जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि किस तरीके से हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं, और वो जो तब्दील हो रहे हैं वो चिंताजनक है। सीधे चलिए, जनरल के सिन्हा मेरे साथ हैं। सिन्हा सर, अभी इस वक्त कई एयर रूट्स बंद करने पड़े हैं और ये फैक्ट है। अब कई जगह डिटोर लेना पड़ रहा है। मैं आपसे एक बहुत चिंताजनक सवाल पूछ रहा हूं और बड़ी गंभीरता से पूछ रहा हूं। क्या हम न्यूक्लियर विंटर की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ईरान किसी की सुनेगा नहीं। उसने ऑलरेडी कह दिया है कि अब बातचीत नहीं होगी। नेतन्याहू को शायद इस बात का डर है, जो एक्सपर्ट्स अलग अलग दुनिया के वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस बात का डर है कि अगर नेतन्याहू ने कोई भी वॉर रोका तो वो सीधे जेल में जाएंगे, और जिस तरीके से उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। नेतन्याहू जिस तरीके से तेल अवीव पर अटैक हुए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग कम होगी। ये रुकने वाला नहीं है। तो इसका एंड गेम क्या न्यूक्लियर विंटर है? देखिए निशांत, जो ये नैरेटिव एक चलती है कि नेतन्याहू साहब आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और मेरे ख्याल से वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन चीज़ों को कर रहे हैं। शायद इजराइल से, जैसा मेरे भी उनके वहाँ पर अभी लिंकेजेस हैं जो मैं सुनता हूँ, और भारतीय हैं, तो ये सही नहीं मैं मानता हूँ कि देखिए, अदरवाइज इट इज नॉट इजी कि एक लीडर आपको इस मुहाने पे ले जाए कि पूरे के पूरे इजराइल के अस्तित्व पे ही खतरा हो जाए। जो 7 अक्टूबर के हुआ उसके पहले नेतन्याहू की बहुत गलतियां हुई, ये तो पूरा इजराइल मानता है, इसलिए उसको लोग बख्शना नहीं चाहते। मगर आज जो नेतन्याहू कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ इजरायलीज ये मानते हैं कि इन चीजों को खत्म करें। आप 3 मेजर आतंकवादी संगठन जो आपको घेरे हुए हैं, आप उनको खत्म करने के 2 को तो आपने खत्म कर ही दिया है, क्योंकि देखिए रेसिडुअल तो रहेगा तो उससे कुछ बड़ी ऐसी प्रॉब्लम चुनौती नहीं होती है। ईरान इसका परपेचुएटर है, ईरान को भी उन्होंने गर्दन से पकड़ा हुआ है। और देखिए, ये कोई कहता था ऑपरेशन राइजिंग लायन जो हमने 13 जून को देखा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। कोई देश की कोई भी, मैं ये बताऊं, भारत हो चाहे रशिया हो, अमेरिका, they can't do this what they have done it. It is a very surprising thing in the military history, जो बड़े डीप से, यदि मैं बहुत संभल के इस बात को कह रहा हूँ, आप उनके सारे टॉप लीडर्स को मार दीजिए, चाहे आईआरजीसी के हैं, चाहे उनके आर्मी के हैं, एयर के हैं। इसके पहले उनके प्रेसिडेंट, उनके फॉरेन मिनिस्टर को आपने खत्म कर दिया। अयतुल्ला खुमैनी को वो कभी भी खत्म कर सकते हैं, या ऐसा मेरा मानना है। दे कैन रीच, बट वो क्यों नहीं करना चाहते हैं? ऐसा नहीं कि वो बहुत पॉपुलर हैं ईरान में, वहां पर बहुत बड़ी संख्या, देखिए ज्यादा वहां की ये नहीं आबादी, 8.6 करोड़ लोग ही रहते हैं ना ईरान। पूरा वेस्ट एशिया, यदि आप सऊदी अरेबिया को ले और जितने भी अरब कंट्रीज हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। दे आर चेंज, ये नहीं कि ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। दे आर एक्चुअली थिंकिंग 21st सेंचुरी के मिड हाफ में हम कहाँ होंगे। यदि ईरान इन दुकियानोसी बातों से, जिसमें ये 79 नहीं आए ना, इसके पहले ईरान वॉज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट, एब्सोल्युटली सेकुलर, द बेस्ट, अमेरिका का दोस्त होता था, इजराइल का दोस्त। ये 79 के बाद इन्होंने ऐसा कर दिया इसको कट्टर कि आप न ईरान जो शिया है, सुन्नी, सारे जितने कट्टर संगठन है उसकी आप नेतृत्व करना चाहते हैं। तो अयतुल्ला खुमैनी ऐसा है। मैं आपको, यदि आप जाएं ईरान के अंदर, आजकल कोई बोलता नहीं, मगर बहुत बड़ी संख्या, खास करके जो वहाँ के फीमेल्स हैं, जो लेडीज हैं, दे आर नॉट विद देम। आईआरजीसी उनके ऊपर इतना ज्यादा। सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ईरान महायुद्ध में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए मैंने न्यूक्लियर विंटर की बात की। इजराइल ने 4 परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। पहले यह कहा जा रहा था कि रेडिएशन का कोई डर नहीं है, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है वो काफी गंभीर और भयभीत करने वाली है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हर पल मौत की दस्तक दे रहे हैं। आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र को जो जानकारी दी है वो विस्फोटक और रूह कांपने वाली है।
ईरान के नतांज परमाणु प्लांट में रेडिएशन शुरू हो चुका है। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी का ने यह सनसनीखेज दावा किया। राफेल ग्रॉसी ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमला कर उसके ऊपरी हिस्से को नष्ट किया। इस हमले से जमीन के अंदर स्टोर किए गए यूरेनियम संवर्धन को किसी तरह नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है, लेकिन साइट पर न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो गया है। हमले में बिजली सप्लाई पर असर पड़ा, हो सकता है इससे सेंट्रीफ्यूज प्रभावित हो और उसी वजह से लीकेज हो रही है। ग्रॉसी ने आगे बताया कि नतांज परमाणु केंद्र के बाहर तो अभी तक ये रेडिएशन नहीं पहुंचा है, लेकिन अंदर लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अगर अभी उचित प्रबंध किए जाएं तो इस खतरे को टाला जा सकता है। ग्रॉसी ने कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो ईरान के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राफेल ग्रॉसी की बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि अब तक बाहरी दुनिया इस रेडिएशन से महफूज है, लेकिन ये सुरक्षा आगे तभी बनी रहेगी जब वक्त रहते रेडिएशन को कंट्रोल कर लिया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर नतांज प्लांट के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके साथ क्या हुआ। ईरान नतांज को लेकर भले ही कुछ नहीं कह रहा हो, लेकिन फोर्दो न्यूक्लियर साइट में हुए नुकसान की उसने पुष्टि कर दी। हालांकि ईरान का यह भी कहना है कि इजराइल के हमले से पहले ही उसने महत्वपूर्ण उपकरण और मटीरियल दूसरी जगह शिफ्ट किए थे, इसीलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। खैर, फोर्दो प्लांट में और क्या हुआ यह आगे पता चलेगा, लेकिन इस वक्त चर्चा में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ईरान और उसके आसपास के देशों में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा है। नतांज सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। यहीं पर ईरान अपना पहला परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि आईएईए के मुताबिक अभी बाहरी दुनिया के लिए खतरे की बात नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है। नतांज न्यूक्लियर प्लांट ईरान की राजधानी तेहरान से 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ यूरेनियम संवर्धन की सुविधा 2 हिस्सों में बटी है। पहला है फ्यूल एनरिचमेंट, जो कि अंडरग्राउंड है, यानी जमीन के अंदर। यहाँ लगभग 50,000 सेंट्रीफ्यूज रखने की क्षमता। कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पर 14,000 सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जिनमें 11,000 सक्रिय हैं, जो 5% तक की शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन करते हैं। दूसरा है पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। नतांज में यह प्लांट जमीन के ऊपर है। यहाँ 60% शुद्धता का तक यूरेनियम संवर्धन कर सकते हैं, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% शुद्धता के करीब है। इसी हिस्से को इजराइल ने हिट किया है, जहां अंदरूनी हिस्से में रेडिएशन शुरू होने का आईएईए ने दावा किया है। कहा जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूज प्रभावित होने की वजह से रेडिएशन लीक होने लगा। तो सवाल यह है कि सेंट्रीफ्यूज है क्या। सरल शब्दों में कहें तो सेंट्रीफ्यूज एक तरह से डिवाइस होता है, जिसके जरिए यूरेनियम 238 से 235 को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को यूरेनियम संवर्धन भी कहते हैं। परमाणु रिएक्टर के ईंधन या फिर परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 की जरूरत होती है। परमाणु हथियारों को लगभग 90% तक समृद्ध करने के लिए U-235 की आवश्यकता होती है, जिसमें सेंट्रीफ्यूज अहम भूमिका निभाता है। सेंट्रीफ्यूज प्रति मिनट 50,000 चक्कर की गति से घूमता है और इसी प्रक्रिया के दौरान यूरेनियम 238 से अलग होकर यूरेनियम 235 इकट्ठा होता रहता है। यानी सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम संवर्धन का अहम हिस्सा है और अगर इसे नुकसान पहुंचा तो खतरा बढ़ जाता है। नतांज प्लांट से अभी रेडिएशन बाहर नहीं आया, लेकिन रेडिएशन क्यों खतरनाक होता है, क्यों नतांज प्लांट की खबर से दुनिया डरी हुई है, यह भी जानना जरूरी है। रेडिएशन के संपर्क में आने से इंसान को कैंसर, त्वचा में जलन जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन अगर ज्यादा बढ़ता है तो तुरंत मौत भी हो सकती है। इसके अलावा यह डीएनए को भी काफी प्रभावित करता है, जिससे अगली पीढ़ियों का बुरा असर होता है। इंसानों के साथ रेडिएशन पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। मिट्टी, पानी और हवा को असुरक्षित बना देता है। ईरान फिलहाल 6 जगहों पर यूरेनियम का संवर्धन का काम कर रहा है। आईएईए के मुताबिक ईरान ने 9 बम बनाने के लिए यूरेनियम जुटा लिया था। परमाणु ठिकानों के खिलाफ ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने एक्शन लिया हो। ईरान पर जब हमला हुआ तो लोगों को 44 साल पुरानी घटना याद आ गई। 1981 में इजराइल ने इराक की राजधानी बगदाद के परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए थे। 1950 के आखिरी वर्षों में इराक ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम शुरू किया था। 1970 में जब सद्दाम हुसैन ने सत्ता संभाली तो परमाणु कार्यक्रम को तेज किया गया। 1976 में फ्रांस के साथ इराक का समझौता हुआ, जिसके तहत उसे रिसर्च रिएक्टर देने की बात हुई थी। आईएईए ने भी इसे शांतिपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा माना था, लेकिन इजराइल का कहना था कि जब ये रिएक्टर काम करने लगेगा तो भविष्य में परमाणु हथियार का खतरा पैदा होगा। ये बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। यही दलील देते हुए इजराइल ने 7 जून 1981 को बगदाद में ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट किया। इजराइल के 14 फाइटर जेट ने 1100 किलोमीटर दूर बगदाद में इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था।